नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और यदि पेपर 2 में आपका हिंदी लैंग्वेज है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका आप अपना सिलेबस देखेंगे, उसमें आपका साहित्य और काव्य पुस्तक, काव्य कुंज पढ़ना है, जो निर्धारित कवियों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे में आपका विद्यापति हो गए, ठीक है, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सब के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। और यदि इसका आपका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बोला जा रहा है विद्यापति का जन्म दरभंगा। दरभंगा कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। बिहार में हुआ था। 1350 में जन्म और 48 में इनकी मृत्यु हुई, 1448 में। तो दोस्तों, विभिन्न कवियों के द्वारा अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मत है इनके जन्म को लेकर और इनके मृत्यु को लेकर। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। मैथिली कोकिल, रसासित कवि विद्यापति, जो तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। यानी तुलसी, सूर, कबीर, मीरा इन सभी से पहले का ये कवि है, ठीक है। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। अमीर खुसरो इनसे पहले हुए थे, ठीक है दोस्तों। अमीर खुसरो के बाद के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास, कबीर हो गए, सूर हो गए, मीरा हो गए, इनसे इनके बाद आए, ठीक है। महाकवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। धन्य उनकी माता हंसनी देवी, जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य वे सी गाँव जहाँ कवि कोकिल का जन्म हुआ। कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ कवि विद्यापति के यहाँ उगना यानी नौकर का नाम था, ठीक है, बनकर चाकरी की थी। श्री गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। दोस्तों, ये जो श्री गणपति ठाकुर हैं, गणपति ठाकुर इनके पिताजी हैं, जो कपिलेश्वर महादेव की आराधना से ऐसे पुत्र की प्राप्ति किया था। जन्म तिथि की तरह बोला जा रहा है कि जन्म तिथि की तरह महाकवि विद्यापति ठाकुर की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जन्म की तरह इनके मृत्यु में भी मतभेद है। बोला जाता है जैसे नागेंद्र गुप्त सन 1440 ईस्वी को महाकवि की मृत्यु तिथि वर्ष मानते हैं। डॉक्टर सुभद्र झा का मानना है कि विश्वस्त अभिलेख के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में है कि हमारे कवि का समय 1352 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य है। तो सभी के द्वारा अलग अलग मत था, ठीक है दोस्तों। सन 1848 के बाद के व्यक्तियों के साथ जो विद्यापति की समसामयिकता को जोड़ दिया जाता है, वह सर्वथा भ्रामक है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार दोस्तों, डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार सन 1460 के बाद महाकवि का विरोधाकाल मानते हैं, यानी बोलते हैं कि 1460 ईस्वी के बाद इनकी मृत्यु हुई। महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, ठीक है, कौन? उमेश मिश्र के अनुसार सन 1466 ईस्वी के बाद विद्यापति भी जीवित थे। यानी उनका ये मानना था कि 1466 के बाद भी विद्यापति जीवित थे। तो इस प्रकार से इन अलग अलग मत है कवियों के द्वारा इनका जन्म और मृत्यु को लेकर। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह बोलते हैं विद्यापति का मृत्यु काल 1447 को ये मानते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि इतना स्पष्ट है कि जनश्रुतियों बताती है कि आधुनिक बेगूसराय जिला के, लेकिन मतलब बोला जा रहा है कि इतना तो स्पष्ट है कि जो आधुनिक बेगूसराय जिला के मऊ बाजितपुर विद्यापति नगर के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग किया था। मतलब इतना तो स्पष्ट है। बोला जा रहा है कि इनका पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। अन्य नाम की बात किया जाए तो महाकवि कोकिल के नाम से भी जाने जाते थे। जन्म 1350 से 1374 के मध्य में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कवियों का अलग अलग मत है जन्म को लेकर, इसलिए 1350 से 1374 के मध्य इनका जन्म माना जाता है। और मृत्यु सन 1400 से लेकर 1440 से लेकर 1448 के मध्य तक इनका मृत्यु माना जाता है दोस्तों। बोला जा रहा है कि जन्मभूमि बिपसी गांव, ठीक है, मधुबनी जिला बिहार में इनका हुआ था। पिता के नाम गणपति ठाकुर, माता श्रीमती हंसनी देवी। विषय श्रृंगार और भक्ति रस के, श्रृंगार रस और भक्ति रस के ये कवि थे। भाषा संस्कृत, अवहट और मैथिली, ठीक है। अवहट भाषा आपको आपका सिलेबस में भी दिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। कर्म की यदि बात करें, क्षेत्र संस्कृत साहित्यकार। पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो पुरस्कार की बात करें तो उपाधि महाकवि। अगर नागरिकता की बात किया जाए तो भारतीय थे। मुख्य रचनाएं कीर्तिलता। मुख्य रचनाएं क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मुख्य रचनाएं कीर्तिलता, मणि मंजरा नाटिका,
ठीक है। मन्नी मंजरा एक नाटक था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बोला जा रहा है गंगा वाक्य गंगा वाक्यावली, ठीक है। भू परिक्रमा आदि इनका मुख्य रचनाएं थे, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें जन्म का, तो ऐसे किसी भी लिखित प्रमाण का अभाव है जिसमें यह पता लगाया जा सके कि महाकवि कोकिला विद्यापति ठाकुर का जन्म जो है कब हुआ था। यद्यपि महाकवि एक पद से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण संवत 293 साके 1324 अर्थात सन 1402 ईस्वी में देव सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है। देव सिंह की मृत्यु कब हुई? 1402 ईस्वी में। और राजा सिंह शिव सिंह मिथिला नरेश बने, ठीक है। देव सिंह के बाद कौन नरेश बने? शिव सिंह बने, ठीक है। इस प्रकार 1402 में से 52 घटा दें तो 1350 बचता है। तो 52 क्यों घट रहा है ये हम लोग देखेंगे आगे। 1402 में देव सिंह की मृत्यु हुई और 1402 में हम लोग कितना घटा रहे हैं? 52। तो कितना आता है? 1350 बताया जाता है। तो 52 क्यों घटाया जा रहा है? अतः 1350 में विद्यापति का जन्म माने जा सकती है। लक्ष्मण संवत की प्रवर्तक तिथि के संबंध में विवाद है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि मिथिला में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार उस समय राजा शिव सिंह की आयु जब 50 वर्ष थी, शिव सिंह की आयु 50 वर्ष की थी, तब कवि विद्यापति 2 वर्ष उनसे बड़े थे, यानी 52 वर्ष थे, 52 वर्ष के थे। इसीलिए जब 1400 आप देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए जब 1402 ईस्वी में, कब? 1402 ईस्वी में जब उनका मृत्यु होता है तो उनमें से हम 52 घटाते हैं तो आपका 1350 आता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि 52 वर्ष की थी, इसीलिए 52 घटाया जा रहा है उनकी मृत्यु के पश्चात। रचनाएं की बात किया जाए तो महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवध और मैथिली आदि अनेक भाषाओं के जो है प्रकांड पंडित थे, ठीक है दोस्तों। बोला जा रहा है कि शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो, धर्म दर्शन हो, न्याय हो, सौंदर्य शास्त्र हो, वीर व्यवस्था हो, भक्ति रचना हो या अभिचार राजा की कृतित्व गान हो, सामान्य जनता के लिए गाया गया हो, मतलब बहुत ही विद्वान, प्रचंड विद्वान थे। पिंडदान सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं की बदौलत जाने जाते हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख सकते हैं कबीर दास, जिनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1518 में। तो आप जितने भी कवियाँ हैं सभी के बारे में देख सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप यहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। इससे यदि थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।